हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। वर्क एनर्जी थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पर जो वर्क डन होगा वो हमेशा इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर ऐसे भी लिख दो इसको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वी माने फाइनल वेलोसिटी, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, और डब्ल्यू वर्क डन। तो एक तो फॉर्मूला ये हुआ। ठीक, एक काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो पता है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, इसके बीच में रिलेशन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, और पी का फॉर्मूला होता है एम वी। पी मतलब लीनियर मोमेंटम और पी इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हमने क्या किया, ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। उसका रीजन देखना ऐसा क्यों किया, देखो जैसे ही मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, m और m मिलकर ऊपर क्या बना, m स्क्वायर, और v स्क्वायर तो पहले से था ऊपर, और एक m नीचे आ गया। m इंटू वी, उसकी जगह p लिख सकते हैं, यानी लीनियर मोमेंटम, mv की जगह पर p, तो ये mv का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं p का स्क्वायर अपॉन में 2m और इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी। ये एक रिलेशन बना काइनेटिक एनर्जी का, जिसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। बोला गया हम लोगों से अ बॉडी ऑफ मास 4 kg initially at rest is applied a force 16 Newton. Find kinetic energy acquired by body at the end of 10 सेकेंड। ठीक है, देखो एक बॉडी है जिसका मास है 4 kg और वो स्टार्टिंग में रेस्ट पर है। मास गिवन है 4 kg, स्टार्टिंग में रेस्ट पर, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, इज अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, फोर्स गिवन है 16 न्यूटन। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को फाइंड करनी है और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो पता है, v नहीं पता, तो v फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक्सीलरेशन नहीं पता, तो उसके लिए सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो F इक्वल्स टू एम ए, एफ कितना है 16, मास कितना है 4, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 4। एक बार एक्सीलरेशन आ जाए, u हमें पता है, t हमें पता है, तो v आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है 0, एक्सीलरेशन कितना है 4, और टाइम कितना है 10, तो वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। बस वेलोसिटी हमें चाहिए थी। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो आसानी से। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना गिवन है 4, वेलोसिटी फाइंड कर चुके 40 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से कैंसिल करो, 2 टू जा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 16 टू जा 32,000 जूल। यूनिट मत भूल जाना। ये आ चुकी है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। समझ आया क्वेश्चन, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया क्वेश्चन में
a bullet weighing 10 gram is fired with 800 meter per second velocity. After passing through a mud wall 1 meter thick, its velocity decreased to 100 meter per second. Find average resistance offered by mud wall. ठीक है, देखो बोला गया एक बुलेट है, उसका वेट हमें गिवन है 10 ग्राम, केजी में चेंज कर लो पहले इसको, डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/1000, 0 से 0 कैंसिल, 0.01 kg। ठीक, आगे उस बुलेट की जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u 800 मीटर पर सेकेंड है। अब बीच में एक वॉल आ गई, वॉल मिट्टी से बनी थी, तो बुलेट उसमें 1 मीटर तक धंस चुकी, 1 मीटर उसने पार कवर कर लिया। ये हम लोगों को डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर। इट्स वेलोसिटी डिक्रीज टू 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 100 हो जाएगी। अब पूछा गया है कि वॉल ने उस बुलेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया होगा। फाइंड एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर बाय द वॉल, वॉल ने बुलेट को कितना फोर्स से रेजिस्ट किया होगा, तो फोर्स पूछा है। वॉल ने जब बुलेट पर फोर्स लगाया होगा तभी तो उसकी वेलोसिटी कम हुई 800 वेलोसिटी से। जैसे उस वॉल में घुसी हमारी बुलेट, तो वॉल ने उस बुलेट के ऊपर कुछ फोर्स लगाया जिसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो गई 100 तक। पूछा गया कि कितना फोर्स होगा। अब फोर्स के लिए देखो क्या करेंगे, एक वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी तुम्हें जस्ट अभी, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमें फाइंड करना है, बाकी डेटा गिवन है, पुट कर दो। s डिस्प्लेसमेंट 1, हाफ मास कितना है 0.01, v फाइनल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर माइनस हाफ, m तो 0.01 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 800 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, f आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस के 3150। बस माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में। बुलेट आगे गई, वॉल ने उस बुलेट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तभी तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कितने फोर्स से उसको रेजिस्ट किया उस वॉल ने बुलेट को, 3150 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया क्वेश्चन में इन ए बैलिस्टिक डेमो a police officer fires a bullet of mass 50 gram with 200 meter per second, ठीक है, on soft plywood of 2 centimeter thickness. The bullet
with only 10% of its kinetic energy. Find emergent speed of bullet. देखो क्वेश्चन समझना पहले। बोला गया एक पुलिस ऑफिसर है, उसने एक बुलेट को फायर किया एक सॉफ्ट प्लाईवुड के ऊपर जिसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। अब बुलेट जो उस प्लाईवुड से बाहर निकली वो निकली सिर्फ 10% काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब बताना है कि बाहर निकलते टाइम उस बुलेट की स्पीड क्या थी। देखो मान लिया ये हमारे पास बुलेट है, इसकी वेलोसिटी कितना है 200 मीटर पर सेकेंड और इसका मास कितना गिवन है 50 ग्राम। तो ये बुलेट कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ काफी तेजी से जा रही थी। जैसे इस प्लाईवुड में गई, इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर। जैसे इस प्लाईवुड में एंटर करेगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली ये कुछ वेलोसिटी के साथ बाहर निकल गई। अब पूछा गया है कि निकलते टाइम वेलोसिटी कितना होगी। अगर इस तरफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 10% है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले इधर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, सिंपली कर सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना है 50, ग्राम में है तो केजी में कर लो, डिवाइड बाई 1000, वेलोसिटी है 200 का स्क्वायर, ये हो गया। सॉल्व करोगे इसको, यह आ जाएगा 20 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 0 से 3, यह जाएगा 1000 जूल। लेफ्ट साइड में हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की 1000 जूल। अब राइट साइड में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल का 10% है, यानी कि 10,000 का 10%। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको फाइनल ले लो, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10% ऑफ 1000। सॉल्व कर लो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 या गया। यानी इस तरफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ 100 जूल है। अब वेलोसिटी हम लोग बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी बाद वाली 100, इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेक कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना है 50, केजी में चेंज करोगे डिवाइड बाय 1000 और v का स्क्वायर, तो v आ जाएगा यहां से 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 40, v स्क्वायर इक्वल्स टू 40 और 2 0, तो v आ जाएगा अंडर रूट 4000। अब इसका अंडर रूट निकाल लेना, यह आ जाएगा हमारे पास आंसर 63.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस ये हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्लियर हुआ ये? इस क्वेश्चन को नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चंस देखना। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्टार्टिंग में बताया था काइनेटिक एनर्जी का p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो अगर p गिवन है, m गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे फाइंड करेंगे। अगर मैं इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूं, 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 2m को लेफ्ट साइड में ले गए तो p स्क्वायर इतना आ गया, स्क्वायर को इधर ले जाओ अंडर रूट आ जाएगा, दिया गया p का फॉर्मूला। अगर काइनेटिक एनर्जी और मास गिवन है तो p फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला जाएगा कि p में कुछ हमने 10% इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, या काइनेटिक एनर्जी को हमने 50% डिक्रीज किया तो p कितना परसेंट डिक्रीज होगा। यहाँ पे कुछ परसेंटेज की बातें चलेंगी, तो क्वेश्चन से समझो इसको। देखो इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना। क्वेश्चन में बोला है इफ लीनियर मोमेंटम
of body increase by 20%, find percentage increase in काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। देखो बोला गया कि अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम में 10% इंक्रीज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट आएगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम फॉर्मूला ये था हमारे पास। सबसे पहले देखो पूछा क्या है, उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट, ये बोल सकते हो कितना परसेंट चेंज आएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज निकालने का तरीका, जिसकी भी परसेंटेज फाइंड करनी है ऊपर अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे फाइंड करते हो परसेंटेज। हमें परसेंटेज निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऊपर अपॉन में ओरिजिनल वाली काइनेटिक एनर्जी या स्टार्टिंग में जो थी और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाली, और अपॉन में ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब स्टार्टिंग में जो थी यानी काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू 100। ये तरीका होगा परसेंटेज फाइंड करने का। अब देखो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 1, मान लिया मोमेंटम P है, मास m है, तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी कितना आ गई p² अपॉन 2m। ये अब क्या किया हमने, मोमेंटम को 20% इंक्रीज कर दिया, तो p2 कितना हो जाएगा, ये होगा p प्लस 20% ऑफ p, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। हमने क्या किया, मोमेंटम में 20% इंक्रीज कर दिया, यानी जितना मोमेंटम था वो उतना तो रहेगा, उसमें 20% और इंक्रीज हुआ, तो पहले p का 20% हमने फाइंड कर लिया और उसमें ऐड कर दिया हमने, तो जितना मोमेंटम था वो तो रहेगा, साथ में 20% इंक्रीज हुआ तो ऐड कर दिया 20% p का। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लो, यह आ जाएगा 5, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 6/5p, तो p2 जो आ जाएगा वो स्टार्टिंग के मोमेंटम के 6/5 टाइम्स आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी चेक करो सेकंड वाली, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p² अपॉन 2m, बट यहां लिखेंगे p2² अपॉन 2m। फाइनल वाला फाइंड कर रहे हैं हम लोग, p2 कितना है 6/5 ऑफ p का स्क्वायर अपॉन में 2m, सॉल्व कर लो, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर अपॉन 2m ऐसे ही रहेगा, ये रहा, और p² अपॉन 2m ये क्या बन चुका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन 1 से। इतना क्लियर। तो हमने फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, ये आ गई 36/25 इंटू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमें फाइंड करना था। हमें फाइंड करना था परसेंटेज चेंज कितना आया काइनेटिक एनर्जी में, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी 2 की जरूरत पड़ी, वो हम फाइंड कर चुके। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी 36/25 ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1। अब ये जितनी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कॉमन लेके कैंसिल, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऊपर से कॉमन और नीचे भी है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगी, तो क्या क्या बचेगा ऊपर 36/25 माइनस यहां से कॉमन लिया है हमने तो 1 बचेगा इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा ये 25, 36 माइनस 25, 5 6 11 और 4 44, 25 4 ये आ जाएगा 44%, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया 44%। बात समझ आई है, इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके सिमिलर, देखो इस बार उल्टा क्वेश्चन है। बोला गया इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी increase by 300%,
फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, ये क्वेश्चन है। इस बार बोला है उसने हमने काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज कर दिया, अब बताओ कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तो पहले मोमेंटम चेक करो होता कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। मोमेंटम चेक करो, मोमेंटम का फॉर्मूला 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो ये आ चुका, p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो स्टार्टिंग वाला हो गया मोमेंटम, इसको P1 मान लो। अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने 300% इंक्रीज कर दिया, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 कितना होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस 300% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये K का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, 1 भी मान सकती है उसको, लो 1 लिख देता हूं। अब देखो बोला गया काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज किया, यानी जितना थी उतना तो रहेगी, उसमें 300% बढ़ा दो, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का ही 300% इंक्रीज कर दिया, ऐड कर दिया हमने 300% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी और ये 1 हो गया, टोटल कितना हो गया 4 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर नहीं समझ आया एक एग्जांपल से देखो, बहुत छोटा सा एग्जांपल। मान लिया मेरे पास एक नंबर है 100, इसका 100% क्या 100 ही है। मैं बोल रहा हूं कि इस नंबर को 50% इंक्रीज करना है, तो 100 प्लस 100 का 50% कितना जाएगा 150, यानी इस नंबर में हमने 50% इंक्रीज किया। तो ये नंबर था, प्लस कर दिया उसी का 50%, तो 100 का 50% क्या होता है 50 होता है, तो उसमें उसी का 50% ऐड कर दिया। सेम चीज यहाँ की, काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में ये थी, काइनेटिक एनर्जी में ही उसी का 300% ऐड कर दिया। ठीक है, ये बन गई हमारी 4ke1। अब इसके बाद पूछा गया फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो पहले बाद का मोमेंटम फाइंड करो, P2। मोमेंटम का फॉर्मूला √2m काइनेटिक एनर्जी, √2m काइनेटिक एनर्जी, बट यहां पर लिखा जाएगा 2, जो कि हम फाइंड कर चुके 4 टाइम्स ऑफ ke1, 4 टाइम्स ऑफ ke1। इस 4 को अंडर रूट से बाहर लिख रहा हूं मैं, 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा 2m काइनेटिक एनर्जी 1, और ये पूरी वैल्यू क्या बनी, ये बना हमारा इनिशियल मोमेंटम, यानी कि P1। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा 2 टाइम्स होगा इनिशियल मोमेंटम के। अब पूछा गया हमसे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो जिसका भी परसेंटेज फाइंड करना हो वो ऊपर रखो, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ऊपर लिखेंगे परसेंटेज फाइंड करना है हमें चेंज इन मोमेंटम का, तो ऊपर लिखा जाएगा चेंज इन मोमेंटम, अपॉन में ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। P2 ये फाइंड कर चुके 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। P1 ये 2P1 माइनस P1 कितना हो गया 1P1 अपॉन में P1 इंटू 100। P1 से P1 कैंसिल, आंसर कितना आया 100। समझ आया ये, इसको नोट करना। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के हो चुके, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इनके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।